मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को डिकोड करता हूं और जो प्रोविजंस हैं, जो जजमेंट हैं, उनकी मैं पूरी विस्तृत व्याख्या कर आप लोगों को इसमें बताता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जवाब भी मैं देता हूँ। अभी एक व्यूवर्स का एक प्रश्न आया है, वह है आधार कार्ड से संबंधित, जो आपका यूनिक आईडी है उससे संबंधित एक कुछ विवाद है, उससे संबंधित कुछ क्वेरी है और उसमें जो लीगल रिड्रेसल है उसके बारे में मुझसे पूछा गया है। तो मामला क्या है मित्रों, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि एक बच्चे का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, उसे एक बार करेक्शन करवाया गया और फिर दोबारा भी वह गलत ही हो गया। वह तो किसकी गलती से हुआ मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये 2 बार ऐसा हो गया। उसके बाद उस बच्चे को कहीं फॉर्म भरने की बात आई, कहीं पर फॉर्म भरता, तो चूंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में उसे कहीं पर भी इस बात का परमिशन नहीं मिला कि वो फॉर्म को भर सके और जहाँ कहीं भी फॉर्म को भरता था वहाँ पर वह रिजेक्ट ही होकर आ जाता था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है आज के दिन में, और बिना आधार कार्ड के आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। न तो कहीं आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं नौकरी में कहीं पर आप जा सकते हैं। यह इसलिए कहा जा सकता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे सहेज कर रखना चाहिए। इसमें जो करेक्शन करवाना है उसको आप ढंग से करवाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोविजन बता दूं। यदि आपका नाम परिवर्तित करना है तो आपने यदि वो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन कराया हुआ है, तो नाम तो आपका चेंज हो जाता है और नाम आप चेंज करा सकते हैं। आप अपना एड्रेस जितनी बार चाहे चेंज करा सकते हैं, फोटो आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। डेट ऑफ बर्थ यदि 2 बार परिवर्तित हो चुका है और तीसरी बार आप पुनः परिवर्तित कराना चाहते हैं तो इसमें परेशानी है, वह आसानी के साथ नहीं होता है। और अगर आप आधार सेंटर में जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि आधार सेंटर की अथॉरिटी ही नहीं है। यही चीज़ इस बच्चे के साथ भी हुआ। अब ऐसी स्थिति में यहाँ मुझसे पूछा गया है कि अब कहीं पर तो कोई चारा ही नहीं है, तो क्या किया जाए, इसका क्या रिड्रेसल क्या है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बतला रहा हूँ कि यदि डेट ऑफ बर्थ के संबंधित कोई विवाद आता है तो सबसे पहले तो आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है आपके स्टेट में, वहाँ पर आप जाएं, रीजनल हेड के पास रिप्रेजेंटेशन दें और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करें, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करें और जो परेशानी है उसके बारे में आप वहाँ पर लिखित रूप में दें, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ और आपका वास्तविक डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है। वहाँ पर आप सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दें। यदि रिप्रेजेंटेशन देने के बाद तो कंसीडर लोग करते हैं, लेकिन यदि कंसीडर नहीं किया गया और कहीं पर लगा कि कहीं कुछ विवाद आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास लीगल रिड्रेसल क्या है, यह मुझसे पूछा गया और यह मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो है आप सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एक डिक्लेरेटरी पिटीशन फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के तहत और वहाँ पर डिक्लेयर करा सकते हैं अपना वास्तविक डेट ऑफ बर्थ यह है। लेकिन उसके पहले आपको रीजनल जो अथॉरिटी है उसको लीगल नोटिस आपको भेजनी होगी और तब आप डिक्लेरेटरी सूट में जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, क्योंकि सिविल कोर्ट में केसेस के पेंडिंग की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है हाई कोर्ट में रिट फाइल करना। हाई कोर्ट में रिट फाइल करना, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिट फाइल करने के पहले आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा रीजनल अथॉरिटी को। रीजनल अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जो आवेदन दिया था उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के पहले आप कोशिश यह करें
कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक इन्फॉर्मेशन जरूर मांग लें, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज में है या फिर क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि आप स्पेसिफिक जानकारी के साथ यदि लीगल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वह उसके बाद कोर्ट में आपको काफ़ी आसानी होगी। और जब लीगल रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता है, तब आप आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत संबंधित हाई कोर्ट में, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जो संबंधित हाई कोर्ट है वहाँ पर आप रिट फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर विथ दिस प्रेयर कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यह है, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, परिवर्तन के लिए 2 बार पहले गलतियाँ हो चुकी थी, किस कारण से हुई थी यह भी आप अपना मेंशन कर दें कि वह गलती हो चुकी थी। और गलती होने के बाद जब मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया तब मेरे रिप्रेजेंटेशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने आवेदन दिया उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अंत में मुझे मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं हाई कोर्ट के शरण में आया हूँ। और हाई कोर्ट में यदि अर्जेंट मेमो के साथ इसको लगाया जाए और फाइल करने के बाद साथ ही साथ तुरंत यदि मेंशन कर दिया जाए कोर्ट को कि अर्जेंट मैटर है, एक बच्चे के करियर का सवाल है, तो कोर्ट इस पर कंसीडर करता है और तुरंत ही इसकी सुनवाई भी करता है। और कोर्ट यदि कन्विंस हो गया कि आप बहुत जेन्युइन है, आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें गलती से वह 2 बार गलत चढ़ गया है, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको आदेश पारित कर देता है। वहाँ पर मैंडेमस रिट इशू करता है कोर्ट, और रीजनल अथॉरिटी को, जो यूनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है, रीजनल अथॉरिटी है, रीजनल जो हेड है, उनको एक पारित कर देता है मैंडेमस रिट के तहत आदेश, और ये आदेश करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को शुद्ध किया जाए, सही किया जाए। तो यह एक तरीका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बतला दूं कि जब आप रिट फाइल करते हैं तो उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाते हैं और साथ ही साथ रीजनल हेड को पार्टी बनाते हैं, तभी आपका यह मेंटेनेबल होगा। और जब ये आदेश जारी होता है तो UDAI को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मजबूरी होती है या बाध्यकारी होता है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करे। तो मित्रों, यदि डेट ऑफ बर्थ पर किसी प्रकार का विवाद हो या आधार कार्ड पर कोई विवाद हो तो डिक्लेरेटरी सूट में भी आप जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो क्वेरी है उस क्वेरी से आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे, और जब आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इसे अपने और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।